माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ फंक्शन के साथ वीलुकअप फंक्शन का उपयोग करना। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी, लोकेशन और अमाउंट्स दिए गए हैं। और यहाँ शीट 2 पर ये एक टेबल है जिसमें कस्टमर नेम और कस्टमर आईडीज दी गई हैं। यानी इस टेबल से पता चलेगा कि कौन सी आईडी के कस्टमर का क्या नाम है। यहाँ पर सिनेरियो ये है कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड कस्टमर नेम और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड लोकेशन के आधार पर हमें इन अमाउंट्स का यहाँ पर सम करना है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो हमें सम करना है वो एक से ज्यादा क्राइटेरिया के आधार पर करना है। यदि यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया होता तो सम इफ फंक्शन का यूज किया जा सकता था। अब क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा क्राइटेरिया के साथ हमें सम करना है तो इसके लिए सम इफ फंक्शन का उपयोग करना होगा। एक क्राइटेरिया है यहाँ पर कस्टमर नेम और दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पर लोकेशन। और जो कस्टमर नेम की रेंज है वो यहाँ इस डेटा टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्राइटेरिया रेंज जो बनाना पड़ेगा वो कस्टमर आईडी को बनाना पड़ेगा। और यहाँ शीट 2 से हमें कस्टमर आईडी को वीलुकअप फंक्शन द्वारा लुकअप करना होगा। तभी यहाँ पर हम इस क्वेरी को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि सम इफ फंक्शन के लिए क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया दोनों चाहिए, तभी हम इस फंक्शन को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर सिनेरियो को देखकर ये बात क्लियर हो गई है कि एक तो हम यहाँ पर सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा क्राइटेरिया है। दूसरा, हमें यहाँ पर कोई लुकअप फंक्शन का भी उपयोग करना होगा जिससे कि शीट 2 से कस्टमर आईडी लुकअप कर सके। तो हम यहाँ पर इस कस्टमर की कस्टमर आईडी लुकअप करने के लिए वी लुकअप फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे। ये देखिए वी लुकअप फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। वी लुकअप फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ ये कस्टमर नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसका कस्टमर आईडी हमें यहाँ पर लुकअप करना है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे, यानी एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आप इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं। हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी है यहाँ शीट 2 पर इस टेबल में। तो इस डेटा टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब वी लुकअप फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी वो कॉलम नंबर जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन है। हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी है यहाँ पर इस टेबल में दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कस्टमर का जो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड है, इसका कस्टमर आईडी यहाँ पर लुकअप हो गया है। अब यदि हम यहाँ पर कस्टमर नेम चेंज करेंगे तो जो भी कस्टमर हम यहाँ इस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे उसी कस्टमर का कस्टमर आईडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया और 2 क्राइटेरिया रेंज हो गई। पहला क्राइटेरिया है हमारे पास लोकेशन और लोकेशन की रेंज यहाँ पर है। दूसरा क्राइटेरिया रहेगा हमारा कस्टमर आईडी, ये आ गया, और इसकी जो रेंज होंगी वो ये है। तो अब हम यहाँ पर इजीली सम इफ फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और पहले हम यहाँ पर सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे और सम इफ टाइप करेंगे। ये देखिए सम इफ फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। सम इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है सम रेंज, यानी वो कौन सी रेंज है जिनका आप सम करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ये अमाउंट्स का सम करना चाहते हैं, तो इन रेंज को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। सम इफ फंक्शन का जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है क्राइटेरिया रेंज 1। यहाँ पर जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है सिटी और उसकी रेंज क्या है, ये लोकेशन वाला कॉलम। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट पैरामीटर है क्राइटेरिया 1। इसके लिए हम यहाँ पर ये लोकेशन वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, कॉमा। अब नेक्स्ट पैरामीटर है क्राइटेरिया रेंज 2। अब यहाँ पर हम दूसरा क्राइटेरिया बनाने वाले हैं ये कस्टमर आईडी को, जिसको हमने शीट 2 से लुकअप किया है इस कस्टमर के नाम से। और इस क्राइटेरिया की रेंज कहाँ है, यहाँ पर ये कस्टमर आईडी वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए ये कस्टमर आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पर क्राइटेरिया 2।
यानी ये जो रेंज हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है, कस्टमर आईडी वाली रेंज, इनका क्राइटेरिया क्या है? तो इसके लिए हम यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने VLOOKUP फंक्शन अप्लाई किया है कस्टमर आईडी लुकअप करने के लिए, और वो सेल है यहाँ पर ये J3 सेल। ये सेल, इस सेल में हमने VLOOKUP फंक्शन द्वारा कस्टमर आईडी को लुकअप किया है। तो बस हमें यहाँ पर दो ही क्राइटेरिया के आधार पर सम करना है, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट रिफ्लेक्ट हो गया है। अब जैसे ही हम यहाँ से कस्टमर नेम चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर करते हैं पंकज ट्रेडर्स, तो यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, और सिटी चेंज करेंगे तो वो भी यहाँ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। कस्टमर नेम यहाँ पर चेंज करेंगे तो साथ में ये कस्टमर आईडी भी यहाँ पर चेंज होते रहेगा। ये अमाउंट यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर अप्लाई कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके। यहाँ पर इस कस्टमर का जो कस्टमर आईडी है वो है JK002, तो इसको हम यहाँ से फिल्टर कर लेंगे JK002, और जो चेन्नई का अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूरेट है। अब यहाँ पर यदि हम चेन्नई के अलावा दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया है 2834, ये आप देख सकते हैं, ये अमाउंट और ये अमाउंट, इन दोनों का समय यहाँ पर 2834, तो यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लुकअप फंक्शन हमने अप्लाई किया था कस्टमर आईडी को लुकअप करने के लिए, वो अलग सेल में अप्लाई किया था। क्या हो यदि आप इस फंक्शन को समिफ्स फंक्शन के अंदर क्राइटेरिया 2 की जगह पर अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमें अलग से इस फंक्शन को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस सेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे इक्वल को छोड़कर, और कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने सम इफ अप्लाई किया है और F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। तो यहाँ पर हमने फंक्शन विजिबल कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो क्राइटेरिया 2 है वो ये J3 सेल है जिसमें हमने लुकअप फंक्शन अप्लाई किया है। इस फंक्शन की जगह हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन को कंट्रोल V द्वारा पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये J3 को रिमूव करेंगे और कंट्रोल V द्वारा VLOOKUP फंक्शन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे क्राइटेरिया 2 की जगह, और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट रिटर्न हो गया है अकॉर्डिंगली इन क्राइटेरिया के आधार पर। अब हम यहाँ से इस कस्टमर आईडी को इजिली डिलीट कर सकते हैं, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, तो इजिली यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट्स देख सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप सम इफ फंक्शन के साथ VLOOKUP फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।